आप सभी को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज आपके साथ मोदक की रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है बनाना और बहुत ही कम सामग्री में बनके तैयार हो जाता है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। सबसे पहले हमें लेना है पैन। गैस को हमने ऑन कर लिया है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। सिर्फ 1 चम्मच घी में ही यह प्रसाद बनके तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने लिया है नारियल, डेसिकेटेड नारियल है। यदि आपके पास सूखा नारियल है तो उसे आप कद्दूकस करके ले सकते हैं या छोटा छोटा करके मिक्सी के जार में पीस लें, तब भी आपको बारीक मिल जाएगा। तो हमें इसे थोड़ा सा भून के लेना है। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना आप बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से ले लीजिएगा। यहाँ पे हमने 1 कप लिया है। आप कोई कटोरी से भी नाप ले सकते हैं। तो धीमी आंच पे ही हमें थोड़ी देर भून लेना है नारियल को। ध्यान रखिएगा गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा होना चाहिए, नहीं तो बहुत जल्दी से जलने लगता है, क्योंकि बहुत ही बारीक पाउडर फॉर्म में है। तो इसे हमें बराबर चलाते हुए एक सार में इसे थोड़ा सा भून लेते हैं। तो देखिए हमने थोड़ी देर भून लिया। अब इसमें हमने बारीक कटा हुआ डाल दिया थोड़ा सा पिस्ता, करीब बड़े चम्मच से 1 चम्मच डाला होगा। अब यहाँ पे हमने थोड़े से बारीक कटे हुए रखे हैं काजू और बादाम, ये भी थोड़ा डाल दिए हैं। आप ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से ले सकते हैं या आपको जो पसंद है उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो बस कुछ सेकंड हमने इसे भी भून लिया है। अब इसमें डालना है दूध। दूध को हमने पहले से ही पका के, करीब 1 लीटर दूध था तो उसे हमने पकाते पकाते आधा लीटर कर लिया है। काफ़ी गाढ़ा दूध हमारा हो गया है और पूरे मलाई के साथ ही हम यहाँ पे दूध ले लिए हैं। तो पूरा कप भर के हमने ले लिए हैं। आप इसमें 1.5 कप भी ले सकते हैं। और यदि आपने दूध को नहीं गाढ़ा किया है तो इसमें आप मिल्क पाउडर ज़रूर डालिएगा, नहीं तो फिर खाने में उतना अच्छा स्वाद नहीं आएगा। मिल्क पाउडर डालेंगे बहुत अच्छा स्वाद आएगा। या तो फिर आपको आसान लगे आप दूध ही 2 कप ले लीजिएगा, उसी में पकाते पकाते आप सुखा दीजिएगा तो वो भी अच्छा लगेगा। अब इसमें डाल दिए चीनी। तो चीनी हमने आधा कप से थोड़ा सा कम लिया है। और मीठा यदि बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तभी आधा कप लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा कम ही लीजिएगा। तो देखिए इसे हमें इस तरह से मिक्स करते हुए अच्छे से चलाना है, उलटते पलटते, बिल्कुल डो फॉर्म में जब तक ना आ जाए तब तक हमें इस तरह से इसे बराबर चलाते हुए पलटते हुए चलाना है। गैस का फ्लेम धीमा रखना है, बिल्कुल तेज़ मत करिएगा, नीचे से पकड़ने लगेगा। और यदि आप नॉन स्टिक बर्तन लेते हैं तो उसमें और अच्छा है। और यदि आप स्टील की कढ़ाई लेते हैं तो थोड़ा सा चिपकेगा, तो थोड़ा से 1-2 चम्मच घी ऊपर से आप डाल सकते हैं। तो देखिए देखते देखते बढ़िया से हमारा सूख गया है और डो फॉर्म में आने लगा है। मैंने अपने चैनल पे कई तरह के मोदक की रेसिपी डाल रखी है पहले से, आप उन्हें भी देखें और ट्राई करें। देखिए कितना जल्दी यह डो फॉर्म में आ गया है। ज़्यादा समय नहीं लगता है यह मोदक बनाने में और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। नारियल का मोदक बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो देखिए बढ़िया से पलट रहा है। जब हम इसे पलटा से उठा के पलट रहे हैं तो अच्छे से पलट रहा है, तो समझिए हमारा हो गया है। अब इसे निकाल लेते हैं अलग बर्तन में और इसे ठंडा होने देते हैं। थोड़ा इस तरह से थोड़ा सा फैला देते हैं ताकि हमारा थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाए। जब ये हल्का हल्का गर्म रहेगा तो देखिए अभी हल्का हल्का गर्म है, इसे हम छुपा रहे हैं। तो चलिए अब इसका मोदक बनाते हैं, बहुत बढ़िया से बन जाएगा। तो देखिए हमारा बहुत बढ़िया से तैयार हुआ। सिर्फ हमने 1 ही चम्मच घी डाला था और हमें घी डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि हमने मलाई जो डाला था ना उसकी वजह से हमें नहीं ज़रूरत पड़ी। मलाई यदि आप डालेंगे तो आपको भी घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मलाई हमने पूरी उतार के डाल दी थी, करीब बड़े चम्मच से 2 चम्मच से ज़्यादा ही रही होगी मलाई। तो हमने इस तरह से लिया है साँचा। मोदक का साँचा इस तरह से आता है। यदि आपके पास साँचा नहीं है तब भी कोई बात नहीं, बिना साँचा के भी आप मोदक बना सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाना है। तो यदि साँचा में बना रहे तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा घी लगा लें, केवल एक बार ही लगाने की ज़रूरत है। और आपको मैं 2 तरीके से भरना बताऊंगी, दोनों तरीके में जो आपको आसान लगे उस तरीके से भरिएगा। एक तो ये है कि आप दोनों पार्ट अलग कर लिए और दोनों में थोड़ा थोड़ा आप मिश्रण इस तरह से रख लीजिए। यदि आप पहली बार बनाएंगे मोदक, कभी भी किचन में पैर नहीं रखे होंगे, तब भी आप यह रेसिपी बना लेंगे, इतनी आसान है। अब इस तरह से हमने दोनों ढक्कन को आपस में जॉइंट कर दिया है और जो एक्स्ट्रा पार्ट किनारे से निकल रहा है इनको हटा दीजिए। अच्छे से इन्हें सील करने के बाद और किनारे हटाने के बाद देखिए इसे खोलते हैं। देखिए कितना बढ़िया साफ़ सुथरा हमारा मोदक बनके
तैयार हो गया। डिज़ाइन कितनी बढ़िया से इसमें उभर के दिख रही है। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग को परेशानी होती है ऊपर से भरने में। तो चलिए दूसरा तरीका है जो अक्सर सब इसी तरीके से बनाते हैं। तो इस तरह से आप पहले पिन लगा दीजिए, इसे बंद कर दीजिए, फिर आप थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेके इसमें डाल दीजिए और अंगूठे की सहायता से आप किनारे इसको चिपका दीजिए, ताकि इसकी जो डिजाइनें हैं अच्छे से उभर के आए। तो इस तरह से बढ़िया से आप भर दीजिए, बिल्कुल जगह नहीं रहना चाहिए, और अच्छे से इन्हें प्लेन कर दीजिए। अब इसका पिन इस तरह से निकाल लेना है। ये देखिए, देखा ना कितना बढ़िया से हमारा मोदक बन के तैयार हो गया। तो कितना आसान है मोदक बनाना। बप्पा को प्रसाद के रूप में मोदक बहुत पसंद आता है, इसलिए आप तरह तरह से मोदक बनाइए। तो देखिए, हमने 2 तरह से आपको भरना बता दिया। जो तरीका आपको आसान लगा हो उसके हिसाब से आप भर लीजिए और बनाइएगा ज़रूर। और बनाने का तरीका तो आपने देखा ही, जैसे कितना आसान है, और तैयार भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, साँचे से हमने इतने सारे मोदक अपने बना लिए हैं। एक हमने छोड़ दिया है, आपको दिखाते हैं। यदि आपके पास साँचा नहीं है तो आप इसे कैसे बनाएं। इस थोड़ा सा लंबा शेप दीजिए, इस तरह से नीचे इसे पहले गोल गोल घुमाएंगे तो इसका बेस बन जाएगा, और ऊपर से हल्का सा आप शेप दे दीजिए। और चम्मच की डंडी हो या चाकू, उल्टे साइड से इस तरह से आप इसमें धारियाँ बना दें। बस बन गया हमारा मोदक। कितना आसान है। आप पूरे 10 दिन तक अलग अलग तरीके से मोदक बना के भोग लगा सकते हैं, और उनमें से बहुत ही आसान रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी, और आप इसे ज़रूर बनाना चाहेंगे। और आपका कैसा बनता है, आपके घर में सबको कैसा लगता है, आप ज़रूर हमें बताइएगा। जब आप सब अपनी बातें शेयर करते हैं मुझे बहुत ही खुशी होती है, और दिल से धन्यवाद उन सब भाई बहनों को जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं और मेरी रेसिपी को इतना पसंद करते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लिए आसान से आसान रेसिपी लेके आऊँ, जो कि घर में रखे हुए सामग्री से बन जाए और सबको बहुत ही पसंद आए। तो आप सभी को हैप्पी तीज। आज तीज का भी व्रत है, किसने व्रत रखा है तो आप व्रत में भी यह रेसिपी बना के खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले पता चल सके। हम इस तरह से आसान और टेस्टी रेसिपी लेके आते रहते हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, वहाँ बहुत सारी मोदक की रेसिपी आपको मिल जाएगी। फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।